नमस्कार, मैं अभय सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो योग के उद्देश्य के बारे में मैंने बताया था, आज उसका सेकंड पार्ट है योग के लक्ष्य। आज मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियोस आप सबको लगता कैसे है और उससे कुछ नॉलेज आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सारी चीजें आप अच्छी तरीके से हमको बताएंगे, तभी कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सबका प्यार और आपका सबका जो है साथ मिलेगा, तभी जो है मैं प्रॉपर वीडियोस जो है डालता रहूंगा। और चूंकि जो भी कुछ वीडियो मेरा पड़ता है या जो भी कुछ मैं वीडियो डालता हूँ वो नॉलेज के पर्पज से ही रहता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक अलग नॉलेज आपको देने की मेरी जो है ख्वाहिश और मेरी जो है इच्छा रहती है कि कुछ भी मैं जो भी एक चाहे छोटा वीडियो बनाऊं चाहे बड़ा वीडियो बनाऊं, मैं एक अलग नॉलेज आपको देना चाहता हूं कि जिससे आप एक अलग जो है जानकारी आपको मिले। तो इसी भाग में मैं आज एक बार फिर आपके जो है बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है योग के लक्ष्य। योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हाँ, योग के लक्ष्य यही ऐसे होने चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है आप सबके बीच में मैं रखूंगा। आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी जो है मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो समय ना गवाते हुए मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो योग के लक्ष्य को लेकर के है। तो मेरे समझ से योग का लक्ष्य जो है वो 5 होना चाहिए। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें योग के उद्देश्य बताए थे, 9 उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। और आज मैं लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूं। तो जहां तक मुझे समझ में आता है 5 लक्ष्य जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं योग को लेकर के। योग के लक्ष्य जो होते हैं वो किस तरीके से जो है आप अपने अंदर जो है योग के माध्यम से उसको पा सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो योग के उद्देश्य होते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य, वो 5 आप जो है रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य जो होता है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, इसको लक्ष्य बोला जाएगा कि सबसे पहला लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य आपका रहन सहन का लक्ष्य होता है। मतलब किस तरीके से आप उठते बैठते हैं, किस तरीके से आप रहते हैं। सबसे पहला लक्ष्य ये होता है योग का कि जब भी आप योग को धारण करते हैं, जब भी आप योग को फॉलो करते हैं, तो एक चीज का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट ये मिलता है कि किस तरीके से जो है योग को आप अपने अंदर उतार करके योग के माध्यम से किस तरीके से आपका रहन सहन हो सकता है, इसका नॉलेज आपको अच्छी तरीके से हो जाता है। और ये चीज हमेशा जो है दिमाग में रखिए कि योग, एक योगी जो है, जो योग करता है, योग को समझता है, योग में ही रहता है, वो जितने अच्छी तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को रखता है, जितने अच्छी तरीके से जिंदगी वो जीता है, शायद आम जनता उस तरीके से जो है अपनी जिंदगी जो नहीं जी सकती या नहीं जी पाएगी, इसको ही समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से उसका रूटीन क्या होना चाहिए, रहन सहन का मतलब कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे बैठना है और कैसे रहना है, ठीक है, कैसे खड़े होना है या फिर कैसे एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें करना है। मतलब सारी चीजें, एक शालीनता जो होती है, एक व्यक्तित्व जो होता है, वो इंसान के अंदर विकसित करने में योग का बहुत महत्वपूर्ण जो है हाथ होता है। और बिना योग, बिना साधना, बिना जो है आत्मधैर्य के आप इस चीज को अच्छी तरीके से पा नहीं सकते हैं। क्योंकि आज कल आपको पता है कलयुग है, तो लोग सांसारिक जीवन को लेकर के बहुत लिप्त रहते हैं कि हाँ कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए। मतलब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो है वो सभी लोग जो है इस चीज को सुने और इस चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें कि जब तक उनके अंदर धैर्य नहीं होगा, उनके अंदर संयम नहीं होगा, उनके अंदर जो है आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक उनका रहन सहन या उनका जो है व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। तो योग के लक्ष्य के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना चाहिए कि योग के लक्ष्य
में रहन सहन का जो लक्ष्य होता है वो किस तरीके से आपका होना चाहिए। आप कहीं से भी आप इसको जो है जानकारी आपको हो सकती है। और बाकी सारी चीजें देखिए, योग से जुड़ने के बाद एक्चुअली जो है कभी ऐसा होता है कि चीजें आपके बस में नहीं रहती हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कभी इतना टेंशन रहता है या फिर और कोई प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम या अपना खुद का पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के लोग जो है ऐसा महसूस करते हैं कि अरे अब तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन आपकी मदद कर सकता है, और वो है योग। योग के माध्यम से ही आप जो है सब सारी चीजों पे संयम पा सकते हैं, अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। ये आपका पहला लक्ष्य था। अब इसमें जो है दूसरा लक्ष्य जो होता है वो होता है शरीर की कुशलता। देखिए, शरीर की कुशलता जो होती है, आप देख सकते हैं कि आजकल के भाग दौड़ की लाइफ में और बिजी लाइफ में लोग फास्ट फूड को जो है कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही जो है उसके पीछे जो है भागते हुए चले जा रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, फास्ट फूड ही हजारों रोगों की जड़ होती है। तो शारीरिक की कुशलता जो होती है या शारीरिक कुशलता जो होती है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। देखिए, एक अच्छा शरीर, एक आकर्षक शरीर आपको हर जगह जो है सम्मान दिलाता है। हर जगह जो है आप आकर्षक रहते हैं। 100 लोगों के बीच अगर आप खड़े हैं तो आप दर्शनीय रहते हैं कि हाँ, कोई जो है अच्छे जो है बॉडी वाला या अच्छे जो है फिगर वाला लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है, तो उससे काफी प्रभाव पड़ता है। लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं इंटरव्यू देने या फिर और कोई जो है उनका पार्टी फंक्शन है, मतलब कहीं भी अगर वो जाते हैं और उनका बॉडी का बनावट सही है, उनका पर्सनालिटी सही है, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं। लोगों को आकर्षित करते हैं, उनको जो है अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। और ना चाहते हुए भी लोग ये बोलने पर मजबूर होते हैं कि वाकई में ये बंदा जो है क्वालिटी है इसके अंदर, इसने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। चीज समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कहता मैं जिम का विरोधी हूं, मैं खुद इंटरनेशनल जिम ट्रेनर हूं, मैं जिम का विरोधी नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक भयानक और भड़कील बॉडी जो होती है, मतलब विशालकाय बॉडी तो आप जिम से ही पा सकते हैं, लेकिन उसके काफी नुकसान भी होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं। आप जितने भी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं, जो अपने समय के बहुत विशालकाय बॉडी बिल्डर रहे हैं, लास्ट टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि सब स्टेरॉइड और मतलब ऐसी दवाओं, ऐसे जो है इंजेक्शंस का यूज लोग करते हैं कि जिससे उनके जो है बॉडी में लास्ट टाइम में बहुत जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए, सबसे अच्छा बनने के लिए लोग इस तरीके से करते हैं। तो उस तरीके से एक भयानक और विशालकाय बॉडी तो आपको नहीं मिल पाती। हाँ, कि लाखों लोगों के बीच आप खड़े हैं फिर भी आपको सब देखें कि अरे वाह, मतलब लाखों में भी एक है। लेकिन योग के माध्यम से आपको एक गठीला, फुर्तीला और जोशीला बॉडी तो आपको मिल ही सकता है कि आपके अंदर कभी भी एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आप हतोत्साहित नहीं रहेंगे, हमेशा जो है उत्साहित अपने आप को महसूस करेंगे। हमेशा जो है आप कुछ भी करते रहें, कभी भी आपको ऐसा नर्वस फील नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ योग ही दे सकता है। अपने आप को संयमित रखने की कोशिश, अपने आप को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश और अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं योग के माध्यम से ही आपको जो है मिल सकता है। तो शरीर का जो लक्ष्य है, शरीर को कुशल बनाने का जो लक्ष्य है, वो योग के माध्यम से देखिए जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो है अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे अधिकारी जो हैं, जो भी कोई चाहे टीचर्स हों, मतलब जिनके पास नॉलेज है कि योग है क्या। आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, आपने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा, जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम सुना होगा। तो वो लोग जो है अपना स्पोर्ट तो उनका मेन पर्सन है, स्पोर्ट उनका मेन पर्पस है, बट स्पोर्ट में किस तरीके से अपना जो है माइंड कंसंट्रेट कर सकते हैं,
उसको भी वो हमेशा जो है ध्यान में रखते हैं। वो मेडिटेशन ज्यादा ना सही आधे घंटे करते हो, 1 घंटे करते हो, लेकिन वो रेगुलर करते हैं, तब जा करके वो विराट कोहली बन पाए, रोहित शर्मा बन पाए या महेंद्र सिंह धोनी बन पाए। बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज को पाने में, और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है उसको बना के रखने और काफी टाइम तक उसी जो है सक्सेस को बना के रखने में। चूंकि भाग दौड़ के दौर में आजकल संख्या ज्यादा है, प्रतिद्वंदी ज्यादा है, तो हमेशा जो है आपके पीछे वाला यही सोचेगा कि कब आप पीछे जाएं और हम आगे जाएं। लेकिन आप अपने आप को उस जगह पे मेंटेन करके रखे हो, बना के रखे हो, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और दूसरी चीज कि जब आपका बॉडी आकर्षक होगा, अभी आपका गाल निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है, बिल्कुल बेकार सी बॉडी दिख रही है, तो आप कितना भी महंगा कपड़ा पहने, कुछ भी करें, आप अच्छे नहीं दिखेंगे। और एक वेल फिट लड़का या लड़की अगर लोअर टी शर्ट में भी बाहर निकल जाए तो सब लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह भी देने जा रहे हैं तब भी वहां आपकी पर्सनालिटी का बहुत इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शरीर की कुशलता का जो लक्ष्य है वो योग के माध्यम से आप प्रॉपर पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा लक्ष्य इसमें जो है मानसिक स्थिरता। मानसिक स्थिरता का मतलब होता है कि अपने दिमाग को जो है अपने काबू में रखना। इस तरीके से अपने दिमाग को आप रोक करके रख सकते हैं हर किसी चीज के पीछे भागने से। किस तरीके से आप अपने आप को संयमित रख सकते हैं हर किसी चीज के पीछे जाने से, या किसी जो है ऐसे चीज के बारे में सोचने से जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आजकल बुराइयां बहुत फैली हुई है, अच्छाइयों की तरफ कम। बच्चे अपने लक्ष्य से बहुत जो है भटक रहे हैं कि हमको करना क्या है और वो कर क्या रहे हैं। तो योग के माध्यम से आप, मेडिटेशन के माध्यम से आप, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने आप को संयमित कर सकते हैं, रोक करके रख सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके दिल और दिमाग में आपने बिठा के रखा है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मानसिक स्थिरता का बेहद जरूरी जो है, स्थिर मानसिक, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को जो है स्थिर रखना बेहद जरूरी होता है। बिना दिमाग, अपने मन को स्थिर रखे हुए आप किसी भी ऐसी चीज को नहीं पा सकते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं। अगला इसमें है भक्ति करना। चौथा स्टेप इसका जो है वो भक्ति करना होता है। अच्छा, भक्ति करना मतलब आजकल लोग इधर उधर की चीजों में बहुत जो है अपने आप को लिप्त करते हैं। भगवान को कहते रहे, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, सारी चीजों से अलग सोचते, अरे हम तो हम हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बीच रावण बनने की इच्छा ज्यादा हो गई है कि मतलब जो भी कुछ है हम हैं, अरे जाने दो, कौन जाएगा मंदिर, कौन जाए भगवान को याद करे। देखिए, भगवान को मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर जाइए, मैं नहीं कह रहा, आपको जाना है आप जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, लेकिन भगवान में आस्था रखना, भगवान में विश्वास रखना, ये कभी मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, भगवान को मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान एक ऐसी जो है, उनका नाम ही एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके अंदर पैदा करता है कि जो आप नहीं करना चाहते हैं उस काम को भी कर गुजरते हैं। इतनी ताकत होती है भगवान को, भगवान के साथ रहने का एहसास जो होता है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और चूंकि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर मानवता कभी हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध जो है वो मानवता के ही ईश्वर हैं, वो त्याग के ईश्वर हैं, वो धर्म के ईश्वर हैं, वो इंसानियत के ईश्वर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर क्षमता थी, उनके अंदर क्षमा करने का जो है शक्ति था, उनके अंदर सहने की शक्ति थी, उनके अंदर गंवाने की शक्ति थी। वो ईश्वर बनकर के पैदा नहीं थे, वो हमारे आपकी तरह एक इंसान ही थे,
लेकिन उनके कर्म उनको ईश्वर बना दिया। उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो अपने कर्म की वजह से आज ईश्वर हो गए। आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ सकता है, लेकिन वो मानवता, सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से ही आएगा, ऐसा नहीं। देखिए, जिसने भी घमंड किया है वो टूटता बिखरता जरूर है। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि जो पेड़ बहुत ज्यादा तने हुए होते हैं, आंधियों में टूटते वही सबसे पहले। तो तन कर रहना छोड़िए, मिलजुल करके रहना सीखिए और झुकना सीखिए। जब आप झुकेंगे तभी उठेंगे। लास्ट इसका जो होता है वो विश्वास करना होता है। विश्वास करना मतलब जब भी आपका फैमिली मेंबर कोई हो या कोई आपका करीबी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हो, उस पर आप विश्वास करना सीखिए। उसने पता नहीं क्या सोच करके अपनी बातें आपके सामने रखी। चूंकि एक चीज विशेष ध्यान दीजिए कि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, मतलब जब तक दया नहीं होगा आपके अंदर, आप जो है विश्वास करना नहीं सीख सकते। आपके अंदर विश्वास आएगा ही नहीं। और जो इंसान क्षमाशील है, जो इंसान धैर्यवान है, जो इंसान दयावान है, वो हमेशा विश्वसनीय होता है। वो दूसरे के ऊपर सहजता से विश्वास कर लेता है। लेकिन विश्वास करने के साथ साथ आप लोगों को परखना ना भूलें। ऐसे किसी के ऊपर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बातों को सुनना चाहिए, उनके हाव भाव को देखना चाहिए, उनकी परिस्थिति को देखना चाहिए, तब बातों पे विश्वास करना चाहिए। यहाँ विश्वास करने का जो लक्ष्य है योग के माध्यम से, वो बस यही सिखाता है कि हर किसी के ऊपर जो है आप टूट कर विश्वास मत करिए, लेकिन जो विश्वास करने योग्य है उसको छोड़िए भी मत, उसके ऊपर विश्वास जरूर करिए। क्योंकि हर कोई आपसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकता, हर कोई आपको अपनी बातें नहीं बता सकता। तो ये 5 उद्देश्य जो थे, इसके 5 लक्ष्य जो हैं, उद्देश्य तो मैंने बताया 9 पहले पिछले वाले वीडियो में। अभी इसके जो 5 लक्ष्य हैं, मुझे लगता है कि योग साधना के माध्यम में, योग के लिए जो है, योग के माध्यम से ये 5 मेन जो है लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर ये 5 लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया तो फिर समाज में आपको वो इज्जत, वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा मिलेगी जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। और आप उस सफलता को जो है छुएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसी छोटी सी जानकारी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं, आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से आप सबसे करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमको सम्मान, प्यार और ज्यादा से ज्यादा जो है अपना साथ दीजिए। क्योंकि इंसान प्यार और सम्मान का ही भूखा रहता है। पैसा कम ही रहे तब भी चलेगा, लेकिन प्यार और सम्मान हर एक व्यक्ति इसी का भूखा रहता है। और शायद इसी विश्वास और आकांक्षा के साथ मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ सकूं और अच्छा जानकारी, अच्छी वीडियोस आपके बीच में लेकर के आ सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।